एपिसोड के स्टार्ट में हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो उल्लू का पट्टा था वो बाव को खींच के ले जा रहा था। सो बाव भी कहती है मुझे तुम जैसे अगली बंदे के साथ शादी नहीं करनी, प्लीज़ मुझे जाने दो। सो बंदा भी जाता है हाई प्रीस्ट के पास। वो कहते हैं हाँ तुम स्टार्ट कर सकते हो। सो हाई प्रीस्ट भी कहता है क्या क्या लॉर्ड आप क्या इसको अपना वाइफ मानती हो? वो कहते हैं हाँ। सो उसका तो कहता है क्या मिस बाव क्या आप इस बंदे को अपना हस्बैंड मानते हो? सो कहते नहीं नहीं, मिस बंदे के साथ शादी नहीं करना चाहती, प्लीज़ आप इस शादी को रोक दो। सो बंदा कुछ बहरा था, वो कहते हैं हाँ ठीक है, आप दोनों ने एग्री कर ली है। सो आप दोनों का जो शादी और फुलफिल हो चुका है। सो आपसे आप दोनों पति और पत्नी एक बात कह ही रहा था। सो उसी वक्त एक आवाज़ आता है मुझे इससे दिक्कत है। सो उसी वक्त वहाँ पे आता है दीकुन सामने, मतलब मंकी किंग सामने आता है। वो कहता है क्या गधे की औलाद, क्या तेरे कान में कुछ प्रॉब्लम है? इसने कहा था इससे उस बंदे के साथ शादी नहीं करना, मतलब करनी है, लेकिन तू कुछ और ही कह रहा है, क्या तू गधे का बच्चा है? तो गार्ड लोग थे वो भी इसको घेर लेते। अबे साले तेरी हिम्मत कैसे हो गई हमारी शादी, मतलब हमारे लॉर्ड की शादी में आने के बाद तुझे दिक्कत पैदा करने की? सो जो मिस बाव थी वो भी कहती है क्या मिस्टर लू आप फाइनली आ गए? सो जो देखूँ था वो भी कहते हैं हाँ मैं आ चुका, तो मैंने कहा था ना मैं तुमको हर वक्त प्रोटेक्ट करूंगा। सो ये बात सुनने का जो बीस्ट किंग था वो भी कहते हैं क्या ये तुम्हारा टीचर है, लगता है तुम्हारा बहुत ज़्यादा ही क्लोज है, एक अब तुम्हारे क्लोज आ गई इतना ही ज़्यादा। सो कहती है मेरा आंट इसको मेरे लिए हायर किया था, सो ये मेरा बहुत ज़्यादा क्लोज है और ये मेरा टीचर है। वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा पास हूँ और कोई बंदा तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा मैं इसको जान से मार डालूंगा। मंकी किंग मतलब देखो नहीं कहता है आज से मैं थोड़ा सा रफ होने की कोशिश करूंगा और देखना मैं कितना ही जल्द तुमको मार भगाता हूँ। लॉर्ड कहता है बहुत अच्छी बात है और कोई हमारे फाइट के अंदर इंटरफेयर नहीं करने वाला, और मैं कहना चाहता हूँ मैं अब तुमको बहुत ज़्यादा ही तरपा के मार डालूंगा। उसके बाद जो बाव थी उसको आके हॉर्स का जो पिंस था वो आके पकड़ लेता है। सो उसके बाद तो क्या आता है अगर मैं हार गया तो मैं तुम दोनों को जाने दूंगा, लेकिन मैं जीत गया तो मैं तुमको मार डालूंगा। और उसके बाद बाव के साथ शादी करने के बाद उसके साथ रात भर वो सब करूँगा। फ्लावर लड़ी कहती है बॉस मतलब फ्लावर लॉर्ड ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फाइट होगा ना ये सचमुच का फाइट होगा। अगर फाइट के अंदर आप मर जाती हो सो रियल दुनिया में आप मर जाओगे, आपका कोई ट्रेसेस नहीं बचेगा। सो जो देखूँ तभी कहता है हाँ मैं जानता हूँ इसके बारे में, लेकिन मैं इतना भी कोई कमज़ोर आदमी नहीं हूँ जिससे मैं हार जाऊँ। मेरे पास भी स्ट्रेंथ है, मेरे पास भी पावर है और इस पावर की मदद से मैं इसको ज़रूरी हरा दूंगा। सो बंदा भी कहते हैं ठीक है। सो उसके बाद देखूँ कहते हैं जो फाइट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो जो लॉर्ड था वो भी कहता है बंदे जा देखो उनको जाकर अपना स्वाड दे। सो देखो भी सामने आता है अपने शॉट के साथ, उस शॉट को काट देता है। सो जो लॉर्ड था वो भी कहता है सो फाइनली जो वार वो स्टार्ट हो चुका है, सो हम लोग फाइट करना स्टार्ट कर सकते हैं। जो हाई प्रीस्ट था वो भी कहता है सो आप दोनों की फाइट स्टार्ट हो चुका है, सो मैं यहाँ पे आके रुकना नहीं चाहता वरना मेरी भी मौत हो सकता है। एक कहने के साथ साथ हाई प्रीस्ट ऑफिस से चला जाता है। सो हाई प्रीस्ट का जाने के बाद उन दोनों का जो फाइट था वो ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है और उनका फाइट बहुत ज़्यादा घमासान चलता है जो कि बहुत ज़्यादा रफ था। जहाँ पे देखो एक ही स्ट्राइक से उसके हाथों से उसको तलवार को गिरा देता है। सो देखो कहता है तुम फाइनली हार गए। ये बात देखने बाद भाव कहते हैं वाह मैं टीचर लू अब तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आपने एक ही स्ट्राइक के साथ उसके हाथों से उसको तलवार को गिरा दिया, अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। बेस्ट लॉर्ड भी कहता है क्या बच्चे मुझे हराना का इतना ही ज़्यादा आसान है क्या, तुमको क्या लगता है? उसके बाद वो चुटकी बजाता है। सो जैसे चुटकी बजाता है सो उसी वक्त वहाँ पे फायर बॉल आ जाते हैं देखुन के ऊपर हमला करने के लिए। सो देखुन भी भागने लगता है, देखुन सोचता है मुझे इसके हाथ एक बार हमला करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो स्पेल मैजिक स्पेल वो रुक जाएगा। सो उसके बाद देखुन जाते हैं अपने तलवार के साथ उसके हाथों में हमला करता है, लेकिन उसका तलवार ही टूट जाता है। सो ये देखने बाद देखुन में चौंक गया था, ऐसा कैसे हो सकता है? जब बेस्ट था वो कहता है मैं तुमको एक बात बताना भूल ही चुका था, जो मेरे कपड़े वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इनके अगर तुम स्ट्राइक करोगे तो इसका कुछ नहीं होगा, तुम्हारा तलवार ही टूट जाएगा। सो ये देखने के बाद जो बात हुई कहती है ये तो अनफेयर है, तुम तो फाइटिंग में चीट कर रहे हो, ये तो बिल्कुल एक चीटिंग जैसा है। सो कहता है चीटिंग इस दुनिया का लॉर्ड में हो, इस दुनिया का जो रूल्स और मैं क्रिएट करता हूँ। सो फाइट के अंदर कौन चीटिंग है और कौन चीटिंग नहीं करता वो मैं सेलेक्ट करूँगा, ना कि तुम। सो उसी वक्त जो लिंग मतलब देखूँ था पास जाता है, उसके मुंह पे एक बहुत जोर से पंच करता है और एक ही पंच के साथ उसको नीचे गिरा देता है। उसके बाद देखो ना जाने लगता है। सो फ्लावर लेडी कहती है और तुम इतना ही ज़्यादा डरते हो सो तुमको हेलमेट पहन के रखना चाहिए, और तुम कहते हो तुम इस दुनिया का लॉर्ड हो, घोचू सा लॉर्ड, तुमको कुछ करना वरना आता नहीं और तुम कहना चाहते हो क्या तुम इस दुनिया का लॉर्ड हो? ये बात सुनने के बाद तो लॉर्ड का भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो भी कहते हैं क्या छोटी बच्ची तूने मेरा बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दिया। उसका तो खड़ा होता है, वो कहता है आज तुमने मेरा बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दिया, सो आज तुम दोनों को यहाँ पे मरना पड़ेगा। उसके बाद बीस्ट लॉर्ड अपने फायर के साथ उसके ऊपर हमला करता है। सो देखन भी उसको डॉज करता है, लेकिन वो फायरबॉल देखन के पीछे पड़ जाता है। सो देखन भी सोचता है लगता है इसके अंदर कोई लाइफ एसेंस है, मतलब ये लोगों का पीछा कर सकता है। सो उसके बाद देखन को देखा जाता है सामने कुछ था ड्रिंक के ग्लासेस। सो देखन सोचता है मैंने ढूंढ लिया, एक कहने के साथ साथ देखन उसके पीछे जाता है। सो फायरबॉल भी आके जो ड्रिंक के ग्लास के साथ टकराता है, सो वो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। सो ये देखने के बाद जो बात भी कहती है मिस्टर लू क्या आप ठीक हो?
ये बात सुनने के बाद जो बीस्ट लॉर्ड था कहता है क्या ठीक, ये बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका था। उस धमाके के साथ साथ लगता है देखो उनका पूरा का पूरा बॉडी और उसका जो कुछ भी नहीं बचा होगा, सारी का चीज़ तबाह हो चुका है। तो सामने से धुआं हटता है। सो हमें देखा जाता है देखो अपने जो आइस का शेर था उसके साथ उस फेयरवेल को रोक लिया था। सो देखो कहता है क्या सच में मैंने कहा था ना बाव मैं तुमको आके प्रोटेक्ट करूंगा, मैं अपने बातों से मुकर नहीं सकता। ये देखने के बाद जो बाव थी मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सो जो बीस्ट लॉर्ड था कहता है बच्चे इतना ही ज़्यादा खुश मत हो जाओ, ये फायरबॉल बहुत जल्द तुम्हारे शील्ड को तोड़ देगा, उसके साथ साथ तुमको हमला करने के साथ तुमको मार डालेगा। सो इतना ही ज़्यादा खुश मत हो जाओ। सो जो फ्लावर लड़ी थी वो भी कहती है हाँ बॉस इस बात को इस बंदे ने सही कहा है, बहुत जल्द जो आपका शील्ड टूट जाएगा और फायरबॉल आपके साथ जाकर टकराएगा और आपका खेल यहाँ पे खत्म हो सकता है। सो प्लीज़ टेक केयर। देखो भी कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ इस दुनिया में मैं इसको हरा नहीं पाऊंगा। ये बात सुनने के बाद जो फ्लावर लड़ी थी वो भी कहती है हाँ मैं जानता हूँ आप इसको हरा नहीं पाओगे, लेकिन आपने हार भी मान लिया ना सो बंदा आपको जाने नहीं देगा। सो देखो कहते हैं हमारे पास एक प्लान है और मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ वो प्लान काम करेगा। अगर वो प्लान काम करता है तो हम इसको हरा देंगे और इसको हम जान से भी मार सकते हैं। सो मेरे प्लान को सुनो। सो उसके बाद देखो उसको सारे के सारे प्लान को एक्सप्लेन कर देता है। सो भी कहते हैं मैं उम्मीद ही कर सकती हूँ ये प्लान काम करे। सो देखो भी कहता है तुम जाओ अपने काम को जाके अंजाम दो, मैं देखना चाहता हूँ क्या ये काम सच में काम करता है या काम नहीं करता। सो उसके बाद फ्लावर लड़ी जाती है हॉर्स के प्रिंस के पास। वो कहती है कि आप हॉर्स के प्रिंस हो। सो बंदा कहता है लेकिन तुम कौन हो। सो उसके बाद जो फ्लावर लड़ी थी कुछ बंदे की तरफ इशारा करते हुए कहती है वहाँ पे जो लोग हैं ना ड्वार्फ्स उस प्रिंसेस के साथ बहुत कुछ करना चाहते हैं, प्लीज आप जाओ। जाने के बाद उस प्रिंस को मतलब प्रिंसेस को जगह सेव कर लो। ये बात सुनने के बाद जो हॉर्स का प्रिंस था उसका भी गुस्सा आता है। वो भी कहता है क्या उन सालों की ऐसी हिम्मत हो गई जो मेरी प्रिंसेस के साथ ये सब करने के बारे में सोच रहे हैं, मैं जाता हूँ उनको अपने औखत में लाता हूँ। उसके बाद वो ऐसा जाने लगता है और जो बाव थी वो भी जाने लगती है मतलब देखो उनकी हेल्प करने के लिए। सो जो फ्लावर लड़ी थी वो रोक देती है, कहती है तुम कहाँ पे जाने की कोशिश करना चाहते हो। सो कहती है मैं जाना चाहती हूँ, जाने के साथ अपने टीचर के साथ जाकर फाइट करना चाहती हूँ। आई नो मुझे पता है मैं उनके साथ फाइट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं उस गंदे बिस्ट के साथ शादी नहीं करना चाहती। सो फ्लावर लड़ी कहती है क्या तुमको फाइट करना आता है। सो कहती है मुझे फाइट करना नहीं आता लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूँ ना। सो फ्लावर लड़ी भी कहती है अगर तुम तुम्हारे टीचर की हेल्प करना चाहते हो सो एक प्लान है, तुम जाकर उस प्लान को जाके करो। सो उसके बाद जो देखो उनका प्लान था और डिटेली जो बाव थी उसको एक्सप्लेन करती है। सो उसके बाद बाव भी कहती है हमें समझ गई। सो उसके अंदर फाइट का सीन देखा जाता है जहाँ पे देखून टिका हुआ था। सो उसी वक्त उसका शील्ड टूट जाता है और देखून को हमला के लगता है। सो देखून में दूर जाकर गिरता है। सो उसके बाद जो बीस्ट लॉर्ड था वो आगे बढ़ना चाहता था उसको मारने के लिए। सो उसी वक्त वहाँ पे बाव आती है, आने के साथ साथ बीस्ट लॉर्ड को रोक देती है। वो कहती है प्लीज़ अब इसको मार नहीं सकते, प्लीज़ इसको जाने दो। सो बीस्ट लॉर्ड भी कहते हैं क्या मैं उसको जाने दूँ, ये बंदा तुम्हारा बहुत ज़्यादा ही क्लोज है और मैं नहीं चाहता कोई बंदा तुम्हारा क्लोज आ जाए और मैं इसको आज जान से मार डालूंगा। सो बाव कहती है आज हमारी शादी होने वाली है और मैं नहीं चाहती शादी के अंदर कोई खून खराबा हो जाए। बीस्ट लॉर्ड कहता है क्या तुम हमारी शादी के लिए एग्री कर दी, क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो। सो जो बात हुई वो एक्टिंग करती हुई कहती है हम तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने देख ली तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, सो इसलिए मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारा जो अपीयरेंस है बहुत ज़्यादा डरावनी है। सो बीस्ट लॉर्ड कहता है क्या मेरा चेहरा मैं इसको बहुत जल्द चेंज कर लूँगा और किसी हैंडसम बंदे में अपना चेहरे को शिफ्ट कर लूँगा। उसके बाद बाव अपना आँखें को बंद कर लेती है और कहती है हम दोनों की शादी मैं चाहती हूँ बिल्कुल फेयरी टेल जैसा हो जाए। ये बात सुनने तो भी कहते हैं हाँ ठीक है। सो उसके बाद उन दोनों का जो किस का माहौल वो रेडी हो जाता है। सो बाव भी कहते हैं प्लीज़ क्या आप अपने आँखों को बंद कर सकते हो क्योंकि आपका आँखें बहुत ज़्यादा डरावनी है। इस लॉर्ड भी अपनी आँखें को बंद कर लेता है, वो भी कहते हैं हाँ ठीक है। सो उसके बाद वो कहता है सो हम लोग स्टार्ट कर दे। सो उसी वक्त वो किस करता है लेकिन सामने आके देखता है वो किस बाव के साथ नहीं करता, वो किस करता है जो मेंढक का जो प्रिंस था उसके साथ करता है। इस लॉर्ड था भी कहता है क्या बाव तुमने ये क्या कर दिया, तुमने मेंढक का जो प्रिंस था उसके साथ मेरी किस करवा दी। सो बाव भी कहते हैं क्या तुम बहुत ज़्यादा सपने देखते हो, सपने के अंदर में भी तुम जैसे गधे के साथ किस नहीं करना चाहोगी। सो उसी वक्त उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो भी कहते हैं क्या तुम्हें हिम्मत कैसे होगी ये बात कहने की, तुम मेरे से बिलोंग करते हो और इस दुनिया का जो जो चीज़ है वो मेरे से बिलोंग करता है। सो देखून भी आता है, देखून कहता है क्या तुम इस बात को भूल चुकी हो जो मेंढक का प्रिंस उनके साथ जिसकी भी शादी होगी जिसका भी किस होगा वो बहुत जल्द चेंज, तुम्हारा पास्ट और तुम्हारा फ्यूचर ये भी चेंज हो सकता है। सो इसके बारे में सोच के देखो और तुम्हारा अपीयरेंस वो भी चेंज हो सकता है और तुम्हारा शक्ल वो भी चेंज हो सकता है क्योंकि ये मैजिकल वर्ल्ड है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये बात सुनने के बाद बीस्ट लॉर्ड को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो भी कहता है साले तू मेरे साथ सिटिंग करना चाहता है, वो कहता है मैं तुमको जान से मार डालूंगा। सो आगे बढ़ने वाला था। सो उसी वक्त उसका जो अपीयरेंस वो चेंज हो जाता है और वो फ्रॉग बन जाता है, मतलब एक मेंढक बन जाता है। सो ये देखना तो भी कहते हैं क्या मैं क्या हो गया मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो मेंढक बन चुका हूँ। देखो उसके पास जाता है, देखो कहता है क्या तुमको याद नहीं है इस दुनिया का रूल्स को तुम कंट्रोल कर सकते हो लेकिन इस दुनिया का जो रूल्स वो भी तुमको मानना पड़ेगा। इसके बाद इसको उठा लेता है और कहता है मैंने कहा था ना तुम्हारे बॉडी के अंदर जो शील्ड है वो तुमको प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। सो फ्रॉग किंग भी देखता है क्या
इन दोनों का जो चेहरा था ये डेविल जैसे क्यों लगने लगा, क्या है मेरे साथ कुछ बुरा करना चाहते हैं। सो उसके बाद उनका जो पिटाई वो स्टार्ट हो जाता है। सब फ्रॉक को बहुत ज्यादा मारते, मार के उसका जो हालत बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं। मतलब मार पिटाई खाने के बाद वो बंदा अपने असली वाला अपीयरेंस पे आता है जो कि एक इंसान था। वो कहता है प्लीज मुझे मारना बंद कर दो, मुझे इतना पिटू मत वरना मैं मर जाऊंगा। ये बात देखने के बाद बाव कहती है क्या वांग, मैं यकीन नहीं कर सकती है तो तुम हो। सो डिकुन पूछता है क्या तुम इस बंदे को जानते हो। सो बाव कहते हैं हम इस बंदे को जानते हो क्योंकि ये मेरा असिस्टेंट है जो कि कंपनी ने मुझे भेज दिया था इसको असिस्टेंट के तौर पे। और मैं सोच रही थी ये बंदा बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता है, ये बंदा बहुत ज़्यादा मेहनती है, लेकिन ये बंदा तो सबसे ज़्यादा धोखेबाज है। सो डिकुन पूछता है मुझे पता है ये बंदा असली कल्प्रिट नहीं है, इसके पीछे और किसी का हाथ है। सो उसका डिकुन पूछता है इस बियर का टडी था वो तुमको कहाँ से मिल चुका था। सो बंदा कहता है मुझे मिल चुका था, रास्ते पे दुकान पे था वहाँ पे मुझे मिल चुका था। उसने पास्ट के बारे में बताया जाता है। सो जहाँ पे बंदा जा रहा था बहुत सारे लेटर को जाकर डस्टबिन में फेंक देता है। वो कहता है ये सारे लोग इतना ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, मतलब अपने आइडल को आके लेटर भेजते और मैं बाव के बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ और मैं नहीं चाहता बाव के पास कोई लेटर आ जाए, लव लेटर या और कुछ लेटर, फ्रेंड लेटर भी आने में नहीं दूंगा। और यहाँ पर इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो कैसे लगा एपिसोड आप कमेंट के अंदर कह सकते हो। सो कुछ दिनों का गाइस घंटे का वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ कि आप इस पे एग्री करते हो। अगर आप एग्री करते हो सो 4-5 दिनों के बाद 1 घंटे का वीडियो आ जाएगा। सो इसके लगभग कुछ नहीं करना, आपको एक ही चीज़ करना है वो सब्सक्राइब, और वीडियो का जो एडिटिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है बहुत जल्द आ जाएगा।